नमस्कार दोस्तों। राजस्थान न्यू सिटी एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी अपडेट सामने आ रही है। एक के बाद एक नई अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, तो मैं आपको सारी अपडेट इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्या इसमें 40% और 35% का नियम इसके अंदर लागू होने वाला है या हो गया है, क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि ये नंबर लाना तो बहुत आसान हो जाएगा। क्या इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रहेगी, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, और आवेदन क्या इसके शुरू हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो क्या कब से ये शुरू होने वाले हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर 40% और 35% का नियम है वो लागू हो गया है। 100% जो SC ST कैटेगरी है उनको 35% विथ 5% रिलैक्सेशन, और अदर्स के साथ में मतलब 40% लेके आने पड़ेंगे उनको 35%। अगर आपके 150 नंबर का जो 150 क्वेश्चन का जो आपका पेपर होने वाला है 300 नंबर का, उसमें से आपके 40% नंबर है वो लाने आपको अनिवार्य है, और SC ST के लिए 35%। इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है वो गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया था कि न्यूनतम 40% और SC ST कैटेगरी को है जो 5% की शिथिलता के साथ में यहाँ पर ये क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो जी हाँ, 99% संभावना है कि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। जो बोर्ड है उसके सचिव है, अधीनस्थ बोर्ड के सचिव, उन्होंने कहा है कि काफ़ी कैंडिडेट्स का कहना है कि CET में नेगेटिव मार्किंग रखी जाए। बोर्ड भी नेगेटिव मार्किंग रखने का प्रावधान रखे जाने के पक्ष में है। तो दोस्तों ये सही भी है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है वो 100% मतलब होनी चाहिए ज़रूर, क्योंकि अगर 40% 35% तो मार्क्स तो आसानी से आ ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर वो 150 क्वेश्चन में से भी अगर तुक्के से भी लगाएगा, तो आप क्या मानते हो कि 30% 30 क्वेश्चन यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन उसके है वो तुक्के में सही हो जाएंगे दोस्तों। फिर थोड़ा बहुत ही उसको पढ़ना पड़ेगा, इस वजह से फिर वापस फिर एक बहुत बड़ी भीड़ तैयार वापस हो जाएगी। तो CET कराने का कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों, इसलिए नेगेटिव मार्किंग अगर ये 35% 40% है तो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखना है तो फिर C-TET और रीट की तरह मतलब इसके अंदर 55% और 60%, 55% और 60% का प्रावधान इसके अंदर होना चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये आपका इम्प्लीमेंट नेगेटिव मार्किंग का होने वाला है। तैयारी आप और अच्छे से करते रहिए, क्योंकि पेपर का लेवल अगर टफ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। आयु सीमा क्या रहेगी, आयु सीमा इसके अंदर आपको पता है कि मिनिमम 18 साल इसके अंदर उम्र होनी चाहिए, और उसके बाद में मैक्सिमम आप 40 साल तक इसकी है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। सिलेबस की अपन बात करें तो सिलेबस इसके अंदर वही है, भारत राजस्थान का भूगोल, जो इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर, राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल। वही जो पुराना सिलेबस है वही तक है, अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। और जहाँ तक लगता है कि नया सिलेबस है वो भी नहीं बदलाव नहीं किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है बहुत ही। अगले महीने में फिर एग्ज़ाम है, फिर उसके अगले महीने में एग्ज़ाम है, तो सिलेबस में चेंज करना है वो एक तरीके की अन्याय होगा, नाइंसाफ़ी होगी। तो आप है वो पुराने सिलेबस को आधार मानकर आप जो पुराना सिलेबस है उसको डाउनलोड कर ले। इसके अंदर जैसे इतिहास है तो इतिहास के सारे टॉपिक नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको विशेष महत्व देते हुए कुछ टॉपिक शामिल करे गए। इस तरीके से सब में सारे टॉपिक नहीं है, तो आप पुराने सिलेबस को देख के टॉपिक वाइज है आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो बहुत जल्द आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। किसी अभ्यर्थी ने पूछा है कि सर CET नोटिफिकेशन भी निकाल दो, तो सर ने कहा है कि नेक्स्ट वीक जो CET नोटिफिकेशन वो अगले सप्ताह में आपके निकाल दिया जाएगा, आप तैयारी में जुटे रहे। तो यानी कि आप अपन कह सकते हैं कि आपका जो ये है वो 10 अगस्त तक है वो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म भरने का। तो 10 अगस्त तक आ जाएगा, फिर उसके बाद में आपको 1 महीने का टाइम देते हैं कि 20 दिन का देते हैं, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन आपकी एग्ज़ाम भी है वो बहुत जल्दी ही है। एग्ज़ाम कब होगी, तो दोस्तों आपके ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्ज़ाम है वो आपके 21, 22, 23, 24 सितंबर को होने वाली है, और आपके 12th लेवल की जो एग्ज़ाम है वो आपके 23, 24, 25, 26 सितंबर को आपके ये होने वाली है दोस्तों। तो ये सारी न्यूज़ थी, और आपकी एग्ज़ाम है वो होने वाली है, तो आपकी डेट भी इसके अंदर बता दी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसके अंदर 1/3 रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए पेपर आप ध्यान से पढ़ें।
और टॉपिक वाइज है वो तैयार करते रहें। आप इधर उधर भटके नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपका सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। ऐसा नहीं हो कि आप सिलेबस से बाहर के टॉपिक कुछ पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।